नमस्कार, नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर भारी पड़ गया, क्योंकि वो एनडीए कैंप में तो सेंधमारी नहीं कर पाए, उल्टे मुर्मू ने सिन्हा के ही कैंप में सेंध लगा दी। राष्ट्रपति चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो पहले से ही तय माने जा रहे थे। मुर्मू की जीत तय थी, इस पर कोई सवाल ही नहीं था। सवाल यह था कि मुर्मू की जीत का अंतर क्या होगा। मुर्मू और यशवंत के बीच का फासला करीब 3 लाख वोटों तक पहुंच जाएगा। इस पर जरूर सवाल थे, लेकिन जिस तरह से मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई, उससे यशवंत की हार का अंतर बढ़ गया। इसके साथ विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े हो गए। सांसद सदस्यों और राज्य विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ है कि 17 विपक्षी सांसदों और 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग असम और गुजरात में देखने को मिली। असम में बीजेपी उम्मीदवार को 82 वोट मिलने थे, लेकिन वोट मिले 104। उसी तरह गुजरात में भी बीजेपी को 10 वोट अतिरिक्त मिले। क्रॉस वोटिंग महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। यूपी में भी सपा आरएलडी गठबंधन के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो बिहार में भी इतने ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, और हर राज्य में नुकसान यशवंत सिन्हा का ही हुआ। झारखंड में भी हालात ऐसे ही रहे, जहां कांग्रेस के 6 से ज्यादा विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया। अधिकांश राज्यों में यही हाल रहा। यहां तक कि दावा किया जा रहा था कि केरल में मुर्मू का खाता तक नहीं खुलेगा, वहां भी उनके हिस्से में 1 वोट आ गया। यशवंत सिन्हा जरूर 3 राज्यों में खाता नहीं खोल पाए। उन्हें आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में 1 भी वोट नहीं मिला। मुर्मू को सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में मिले। यहां उन्हें 288 विधायकों का वोट मिला था, जिसकी वैल्यू 59,696 थी। इसके बाद महाराष्ट्र में 181 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला, जिनकी वोट की संख्या 31,675 रही। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश था। यहां के सभी 175 वोट मुर्मू को मिले। आंध्र विधायकों की वोट वैल्यू 27,507 थी। मुर्मू की जीत के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। यह साफ हो गया है कि सांसदों को जितने वोट यशवंत सिन्हा को मिले थे, मुर्मू को शायद उतने वोट भी ना मिले, क्योंकि टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। टीएमसी के 34 सांसदों को वोट यशवंत सिन्हा को तो मिल गया था, लेकिन अब यह वोट मार्ग्रेट अल्वा को भी नहीं मिल पाएगा। जेएमएम और शिवसेना के उद्धव गुट से 10 से 12 वोटों की भरपाई हो सकती है। ऐसे में अगर संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही वोटिंग की, तो फिर जगदीप धनखड़ की जीत भी जबरदस्त होगी। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता का सवाल यह है कि वो चुनाव में कभी भी एकजुट नहीं दिखाई दिया। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में ममता ही मुर्मू के पक्ष में बयान देती दिखी। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर मुर्मू को लेकर उनसे पहले विचार किया जाता तो वो सर्वसम्मति का भी प्रयास कर सकती थी। वोटिंग के बाद भी टीएमसी की ओर से यही कहा गया कि अगर हम लोग चाहते तो यशवंत सिन्हा के पक्ष में कुछ अतिरिक्त वोटों की व्यवस्था करा सकते थे। ममता ने तो यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए आने ही नहीं दिया। विपक्ष की ओर से आक्रामक चुनाव अभियान भी नहीं चलाया गया, जिसके चलते यशवंत सिन्हा पूरे चुनाव प्रचार में अकेले ही लड़ते दिखाई दिए, जबकि विपक्ष बिखरा बिखरा दिखाई दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे ही विपक्षी दल 2024 में एनडीए का सामना करेंगे। और यह बात पहले ही तय थी कि अगर यह राष्ट्रपति चुनाव में या राज्यसभा चुनाव में या उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, तो आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें विपक्ष की एकता नहीं दिखाई देगी, और अंततः नुकसान विपक्ष को ही होगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि खबरें आप तक अपडेट के साथ पहुंचती रहें। नमस्कार।